सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो आज हम लोग बात करें एक नई कंपनी के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस कंपनी को मैंने क्रिएट कर रखा है, यह है गॉम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से। अब देखिए, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट। सेल्स के अंदर हम मान लीजिए कि एक एंट्री करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक पार्टी ले लेता हूँ, मेरी पार्टी ऑलरेडी क्रिएटेड है और इस कंपनी में मैं यहाँ पर शुभम पार्टी को ले लेता हूँ। तो अगर मैंने शुभम पार्टी को सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं शुभम पार्टी का पूरा एड्रेस डिटेल आता है यहाँ पर। बट दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पार्टी के नाम से तो एंट्री करते हैं, लेकिन हम लोग किसी और के पास जो है सामान भिजवा देते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक्सेल पर। दोस्तों, सबसे पहले एक्सेल पर वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा कि क्या है वो प्रोसेस। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है बिल टू और शिप टू का। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट ईवे बिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोग को बिल टू शिप टू का मतलब टैली के अंदर कैसे समझना है। टैली के अंदर बिल टू शिप टू का मतलब होता है, बिल टू का मतलब आपका होता है बायर। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ अगर बात करें शिप टू की, तो शिप टू का मतलब होता है कंसाइनी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, कंसाइनी का मतलब वो है जिसके पास सामान भेजा गया, लेकिन जिसके नाम से बिल बना वो है आपका बायर। जैसे सपोज करिए आपके पास 3 पर्सन है, ए बी एंड सी। मान लीजिए कि बी ने ए को ऑर्डर दिया कि आप मुझे जो है सप्लाई कीजिए, लेकिन उन्होंने ए को एक इंस्ट्रक्शन भी दी कि आप जो बिल है मेरे नाम से बनाइए, लेकिन आप जो सप्लाई करिए वो सी को कर दीजिए। तो B इज़ अ बायर क्योंकि उसके नाम से बिल बन रहा है, और C इज़ कंसाइनी जिसके पास गुड जो है डिलीवर हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब GST की बात आएगी तो GST प्लेस ऑफ सप्लाई पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप बायर के लिए कर देते हैं तो बायर का स्टेट अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई कर देते हैं तो वो आपका GST प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर चार्ज होगा। देखिए, आपको दिखाते हैं एक बार प्रैक्टिकली करके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बार वाउचर में चलते हैं, उसके लिए आपको एक छोटा सा ऑप्शन पहले देख लेना चाहिए कि आपका जो GST है वो कहाँ का है। मेरा GST अगर बात करें तो यहाँ पर दिल्ली का है, और अब मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने वाला हूँ जिस पार्टी के साथ, वो है शुभम। अब शुभम पार्टी के साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिटेल आ रही है बायर की। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो कंसाइनी है उसकी भी डिटेल आए, तो मैं कंसाइनी किसी और को बनाना चाहता हूँ, तो ये महाराष्ट्र का है। तो अब देखिए, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर प्रेस करिए F12, और F12 प्रेस करके यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसाइनी डिटेल्स। इसे यस कर दीजिए और कंट्रोल A करिए। देखिए दोस्तों, सामने अब डिटेल्स चेंज हो चुकी हैं। यहाँ पर बिल टू आ रहा है और बायर लिखा है, और शिप टू आ रहा है, कंसाइनी लिखा है साफ साफ। तो आप देख सकते हैं, शिप टू की जगह पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ। मान लेता हूँ कि जो शिप टू किया है वो मैंने गेमिंग इन्फोटेक को किया है। तो आप देख सकते हैं गेमिंग इन्फोटेक का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है, और उसके पूरे स्टेट डिटेल्स सब आ चुकी है। अब दोस्तों, बेसिकली जो बायर डिटेल है वो तो आपने देख ली, आपने कंसाइनी डिटेल भी देख ली। अब देखिए दोस्तों, GST की जो प्रोविज़न काम करेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई पे काम करेगा। अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर महाराष्ट्र रखेंगे तो IGST लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे दिल्ली कर देंगे तो आपका दिल्ली लगेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिल्ली कर दीजिएगा तो दिल्ली लगेगा, और अगर आप महाराष्ट्र कर देंगे तो महाराष्ट्र लगेगा, महाराष्ट्र का IGST लगेगा। तो उस केस में हम लोग इसे चेक कर लेते हैं एक बार। हमने महाराष्ट्र लिया प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके बाद यहाँ पर सेल्स अकाउंट हमने क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पर HP लेज़र एक प्रोडक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने CGST या GST लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लग रहा है, IGST लग गया है। क्यों? क्योंकि अभी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका महाराष्ट्र है। अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज कर देता हूँ, और प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज करके मैं कर देता हूँ
यहाँ पर इस केस में मैं अगर प्रोविज़न को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और प्लेस ऑफ सप्लाई को मैं चेंज करके ले लेता हूँ दिल्ली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IGST लगना बंद हो जाएगा और अब आप CGST और HGST चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो प्रोविज़न है वो काम करता है शिप टू और बिल टू का, और ये प्रोविज़न बड़े काम का है। अगर आप प्रिंट लेते हैं इसका कंट्रोल पी से, तो आप देख सकते हैं इस पर सारी डिटेल्स आप लोग को दिखाई देंगी। किसकी? आपके बायर की भी डिटेल्स दिखाई देंगी और आपके कंसाइनी की भी डिटेल्स इस पर मेंशन होंगी। तो जिसने बिल बनाया उसकी भी डिटेल्स हैं, साथ में बायर की भी है और कंसाइनी की भी डिटेल्स इसमें शो हो रही है। तो सारी की सारी डिटेल्स वैसे ही दिख रही हैं जैसा आप चाहते हैं और उसी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मैनर में इसमें शो हो रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक CGST HGST लगाकर आप IGST लगाकर मतलब एक प्रॉपर बिल बना सकते हैं बिल टू एंड शिप टू कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और बिल टू शिप टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर भी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।